आप भी जो है ना, जो मैं मंत्र बताऊंगा उसको बोल कर या इशारे से किसी को नहीं बताओगे। रैदास ने कहा ना, अब कैसे छूटे नाम नाम रट लगी। किसकी लगी नाम रट? राम के लगी, कृष्ण की लगी, ये रोक लगी हुई थी गुरुओं के। और उसका मानसिक जप करना, समझे? वो मंत्र बता दो, एक बीज मंत्र है वो। अब बरगद का पेड़ का बीज राई के दाने जितना होता है, किलोमीटर में फैलेगा, उसका होता है एक शब्द क्लिंग शब्द, क्या आधा ला में मिला हुआ, बड़ी की मात्रा और बिंदी, उसका उच्चारण होगा क्लिंग गा। गा की ध्वनि निकलेगी पीछे। आप अंग बोलो, यहां स्ट्रोक लगता है, अंग बोलो। कभी मनी मैंने बोल के देखो, अंग बोलो, यहां स्ट्रोक लगता है। तो इसमें क्लिंग बार बार आया। अब वो लय नहीं बनती क्लिंग एक में, तो हमारे ऋषियों ने इसको जपने का तरीका बताया, क्लिंग कृष्ण क्लिंग, क्लिंग कृष्ण क्लिंग। क्री लगनी चाहिए, क्रय नहीं क्री। एक ही मात्रा नहीं लगेगी तो राधा तत्व शामिल नहीं होगा, और राधा के बिना कृष्ण आधा। तो ये इसमें राधा और कृष्ण का मंत्र है। राधा तत्व है सांसारिक सुख देगी, कृष्ण मोक्ष देगा। गुरुदेव सियाग सिद्ध योग ध्यान की विधि। आरामदायक स्थिति में बैठ जाएं और कुछ समय के लिए गुरुदेव के चित्र को ध्यान से देखें। अब आंखें बंद कर लें और गुरुदेव श्री रामलाल जी सियाग के चित्र को अपने आज्ञा चक्र पर, जहां बिंदी या तिलक लगाते हैं, देखते हुए गुरुदेव से 15 मिनट की अवधि के लिए ध्यान स्थिर करने की प्रार्थना करें। अब गुरुदेव के चित्र को आज्ञा चक्र पर देखते हुए साथ ही संजीवनी मंत्र का मानसिक जाप बिना होंठ और जीभ हिलाए करते हुए ध्यान करें। इस दौरान यदि आपको कोई यौगिक क्रिया हो तो घबराएं नहीं, ना ही उसे रोकने का प्रयास करें। ध्यान की अवधि पूर्ण होते ही यह क्रियाएं स्वतः बंद हो जाएंगी। इस विधि से सुबह शाम हल्के पेट नियमित रूप से केवल 15 मिनट का ध्यान करें और संजीवनी मंत्र का मानसिक जाप हर समय करें। कुछ विशेष ध्यान रखने योग्य बातें। संजीवनी मंत्र का मानसिक जाप अपने दैनिक कार्य करते हुए अधिक से अधिक करें। संजीवनी मंत्र के साथ किसी और मंत्र का जाप नहीं करना है। इस मंत्र को कभी भी लिखकर या बोलकर किसी को नहीं बताना है। तांत्रिकों से नहीं मिले और ना ही उनके दिए हुए डोरे या ताबीज आदि पहने। यदि पहना हुआ है तो यह साधना शुरू करने से पहले निकालकर फेंक दें। जय गुरुदेव। अब मैं हमारे गुरु भाई श्री विनोद पुरोहित जी से निवेदन करूंगा कि आज की दिव्य लेखनी पढ़ें। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव जी, मैं स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव, जय गुरुदेव सभी को। पूज्य गुरुदेव की दिव्य लेखनी में से आज जिस दिव्य लेख को हम पढ़ेंगे उसका शीर्षक है शक्ति के अवतरण के खतरों से गुरु रक्षा करता है। 2 अक्टूबर 2000 को पूज्य गुरुदेव ने यह लेख लिखा था। गुरुदेव लिखते हैं, ऊपर से होने वाले अवतरण तथा उसे क्रियान्वित करने की इस प्रक्रिया में सबसे प्रधान बात है स्वयं अपने ऊपर पूर्ण रूप से निर्भर न करना, बल्कि पथ प्रदर्शक पर निर्भर करना और कुछ घटित हो उस पर विचार करने, मत देने और निर्णय करने के लिए उन्हें बतलाना।
यह कार्य गुरु के साथ आंतरिक पथ प्रदर्शन से किया जा सकता है, क्योंकि प्राय ऐसा ही होता है कि अवतरण के कारण निम्नतर प्रकृति की शक्तियां जागृत और उत्तेजित हो जाती हैं, क्योंकि उन्हें उनका अधिकार क्षेत्र छिनता नजर आता है और उसके साथ मिल जाना तथा उसे अपने लिए उपयोगी बनाना चाहती हैं। प्राय ही ऐसा होता है कि स्वभावतः अदिव्य कोई शक्ति या कई शक्तियां परमेश्वर या भगवती माता के रूप में सामने प्रकट होती है और हमारी सत्ता से सेवा और समर्पण की मांग करती है। अगर इन्हें स्वीकार किया जाए तो इसका अत्यंत सर्वनाशी परिणाम होगा। अवश्य ही यदि साधक केवल भागवत क्रिया की अवस्था तक ऊपर उठा हुआ हो और उसी पथ प्रदर्शक के प्रति उसने आत्मदान और समर्पण किया हो तो सब कार्य आसानी से चल सकता है। साधक का यह आरोहण तथा समस्त अहंकार पूर्ण शक्तियों या अहंकार को अच्छी लगने वाली शक्तियों का त्याग पूरी साधना के भीतर हमारी रक्षा करता है। परंतु प्रकृति के रास्ते जालों से भरे हैं, अहंकार के छद्म वेश असंख्य हैं, अंधकार की शक्तियों की माया, राक्षसी माया असाधारण चातुरी से भरी है। हमारी बुद्धि अयोग्य पथ प्रदर्शक है और प्राय ही विश्वासघात करती है। प्राणगत कामना सदा हमारे साथ रहकर हमें किसी आकर्षक पुकार का अनुसरण करने का लोभ देती रहती है। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव, जय गुरुदेव सभी को। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव, सारे गुरु भाइयों का सहयोग के इस ऑनलाइन सत्संग में आप सभी गुरु भाइयों का स्वागत है। तो इस सत्संग के माध्यम से हम हमारे जो गुरुदेव हैं उनका प्रचार करते हैं, उनकी बताई हुई ज्ञान की विधि और उनके द्वारा बताया गया सिद्ध योग, जिसके अंदर दो चीजें हमें करनी पड़ती है, नाम जप और ध्यान। नाम जप हमारे गुरुदेव देते हैं, उसको हमें 24 घंटे निरंतर जपते रहना चाहिए, तेल की धार जैसे। और ध्यान हमें सुबह शाम भूखे पेट करना चाहिए, गुरुदेव को अपने आज्ञा चक्र पे इमेजिन करना है और उनसे प्रार्थना करनी है कि गुरुदेव आप हमें 15-15 मिनट का ध्यान लगाएं। तो ये सारा का सारा ध्यान और योग हमारी गुरुदेव की कृपा मात्र से ही होता है। और ये एक ऐसा ध्यान है, एक ये ऐसी विधि है जिसमें मंत्र जाप और ध्यान से आपके जितने भी विकार हैं, जितने भी आपके अवरोध हैं, जितनी भी आपकी बीमारियां हैं, वो बहुत जल्द और शीघ्र ही नष्ट हो जाती है। और हमारे जो गुरुदेव हैं वो परम दयालु हैं, वो ही परम पिता परमेश्वर है, क्योंकि उसी में इतना सामर्थ्य है कि वो इतने भिन्न लोगों के इतने प्रारब्धों को क्षण भर में काट के और अपने पास उनको अपना ले और उनको अपने शरण में ले ले। तो चलिए हम इस सेशन को आगे बढ़ाते हैं और जो भी गुरु बहन भाई अपनी बात रखना चाहे इस मंच के माध्यम से, उनका मैं मंच पे स्वागत करता हूँ। कोई भी गुरु बहन भाइयों का कोई भी अध्यात्म विज्ञान जो हम कर रहे हैं, मतलब गुरुदेव का योग, उसके रिगार्डिंग कोई भी उनकी अनुभूति हो, कोई भी उनका प्रश्न हो, जिज्ञासा हो, या कोई भी उनकी बात उनको बतानी हो, तो आप बता सकते हैं। इसके लिए आप अपना हैंड रेज करें और मंच के द्वारा अपनी बात रखें। जय गुरुदेव। ये जो सेशन है ये हम सभी का सेशन है और ये हमारे गुरुदेव का सेशन है। हमें ऐसे ही गुरुदेव ने बताया है, बोला है गुरुदेव ने कि तुम्हें जो परिवर्तन आए तुम्हारे जीवन में, उसको आप समस्त मनुष्य जाति है सबके सामने रखिए, क्योंकि आपका जो बीमारी मिटी है उससे लोगों की बीमारी मिटेगी, जो दुखियार हैं वो उससे कनेक्ट होंगे और गुरुदेव से जुड़ेंगे। और जो जिज्ञासु हैं उनके लिए भी एक बहुत अच्छा हमारी अनुभूतियां काम करती है।
तो इस प्रकार हमारे अनुभव और अनुभूतियाँ और हमारे जीवन में जो भी रूपांतरण आता है, जैसे-जैसे हमारी वृत्तियाँ बदलती हैं, हमें वो भी बतानी चाहिए कि हमारे जीवन में हम पहले ऐसे थे और अब हमारे जीवन में ये घटित हुआ है। और कोई भी अगर आपका प्रश्न हो तो आप वो प्रश्न भी रख सकते हैं। कोई भी गुरु बहन भाई जो भी इस मंच से जुड़े हुए हैं। जय गुरुदेव। गुरु चाहूँगा जो भी गुरु बहन भाई अपनी बात रख। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। मैं नई जुड़ी हूँ इस पे। जो मतलब मेरी जिंदगी में इतनी परेशानियां थी, गुरुदेव ने पल भर में खत्म कर दी। आज जी मैं गुरु बहन, बहुत तो मैं आपसे जी गुरु बहन बोलिए। मेरी परेशान, मैं बहुत परेशान थी। बीमार तो थी सही, बाकी आर्थिक स्थिति से बहुत परेशान थी। तो मैं 2 दिन से गुरुदेव से ये प्रार्थना कर रही थी, गुरुदेव मेरी ये भी परेशानी खत्म कर दो। तो आज मेरी सारी परेशानियां खत्म होगी। मुझे बहुत खुशी है इस बात की कि गुरुदेव की, मैं गुरुदेव के चरणों में मेरा मतलब सत सत नमन। बहुत खुशी है मुझे कि गुरुदेव ने मुझे टेंशन मुक्त कर दिया। तो गुरु बहन मैं पूछना चाहूँगा आपका कहाँ से जुड़ना हुआ है और आप कब से जुड़े हुए हैं और क्या परेशानी थी, इस मंच पे आप रखिए, क्योंकि आपका अनुभव, आपकी अनुभूति कई लोगों को प्रेरित करेगी और गुरुदेव उनको अपनी तरफ जोड़ेंगे। जय गुरुदेव। मेरी कहाँ से परेशानी जुड़े? तो ये थी कि मेरे मतलब कुछ 50,000 करीबन मतलब कर्जा था, पैसे देने थे। तो वो ज्वेलर्स के शादी वादी करी थी, तो ऐसे वो बार बार आता था। आज वो खुद घर पे आया और कह के गया, कोई बात नहीं, आप 1 साल बाद दे देना, कोई टेंशन नहीं है, पहले आप अपना काम निपटाओ अच्छे से, कोई भी काम हो जो। तो ये सबसे बड़ी बात है मेरे लिए। जी गुरु बहन। और आप कहाँ से जुड़ना हुआ है गुरु बहन, आप कहाँ से जुड़ते हैं, कौन से शहर से हैं आप? बूंदी में हूँ मैं तो, वैसे तो कोटा जिला की हूँ। मनोरमा मीणा है ना, उसकी बड़ी जी जी। सिस्टर हूँ। ओके, उनकी उसने आप बड़ी से। हाँ, उसने ही बताया है मुझे। मैं बीमार थी, मतलब 8 महीने से मैं बेड पे पड़ी हुई थी और मैं खाना भी नहीं खाती थी। 2 महीने तक तो मैंने अन्न तक नहीं खाया। मेरी टीबी हो रही थी, अल्सर हो गए थे, तो टीबी हो गई थी मेरे हाथों में। तो जी उससे हाँ, साक्षात गुरुदेव हॉस्पिटल में आए और हॉस्पिटल में आके मुझे आशीर्वाद दिया। गुरुदेव ने दर्शन दिए, कमल पे बैठे हुए थे, गुरुदेव ने मुझे दर्शन दिए उसी दिन। मतलब मुझे लग गया, डॉक्टर ने भी कह दिया फिर, भाई आपकी, हमें लगता है आपकी बीमारी खत्म हो चुकी है, तो एक बार जांच करवा लेते हैं। फिर जांच करवाई तो मैं नॉर्मल आई बिल्कुल। तो सब कुछ गुरुदेव ने ही तो करा ना मेरे जी लिए, गुरु तो बहन। मतलब भगवान है। आज मैंने गुरुदेव से कहा सुबह ध्यान में, गुरुदेव मुझे आपके चरणों के दर्शन करने हैं। तुरंत गुरुदेव के चरण स्पर्श किए मैंने वहां। गुरुदेव के चरण मुझे ध्यान में फर्स्ट में ही मतलब नजर आए। मुझे बहुत खुशी हुई, मेरे रोंगटे खड़े हो गए, मुझे सर्दी लगने लग गई। ऐसा हुआ मेरे साथ आज। आज की बात है। मुझे बहुत खुशी है। बूंदी से हूँ मैं। बहुत सुंदर गुरु बहन, बहुत ही सुंदर। और यही बात सत्य माननी चाहिए गुरु बहन कि हम अंदर से गुरुदेव से पुकार करते हैं और गुरुदेव हमारे अंदर ही है और वो हमारी जीवन में हमें प्रैक्टिकली दिखाते हैं कि आपको सर्दी महसूस हुई, आपको वो चरण दिखे, तो यही तो सत्य है गुरु बहन। तो बहुत हाँ, ही सुंदर बात गुरु बहन। देखिए मुझे कितने दयालु हैं। रोंगटे खड़े हो गए, मुझे ठंड लगी। अब गुरुदेव के चरण, और अभी भी मैं आंखें बंद करती हूँ ना, तो वही चरण मुझे नजर आते हैं दिन भर। बहुत ऐसा सुंदर। मतलब मुझे बहुत बहुत सुंदर। खुशी है कि मैं, मनोरमा ने मुझे गुरुदेव से जोड़ा, गुरुदेव के बारे में बताया, तो उसको भी मैं धन्यवाद करती हूँ। अब मेरी जिंदगी में कोई टेंशन नहीं है, गुरुदेव के होते हुए कोई टेंशन नहीं। सब कुछ गुरुदेव ठीक कर देंगे, मुझे इतना विश्वास है। बहुत सुंदर गुरु बहन, इससे सुंदर और कोई बात हो ही नहीं सकती।
और यही विश्वास हम सब गुरु बहन भाइयों को चाहिए, और ये हम में है गुरु बहन गुरुदेव की कृपा से। तो बाकी गुरु अपन बहन, आपकी टीबी कितने साल से था, अल्सर? और मेरे तो 5 साल थे, 5 साल से था। ओके, हाँ तो और जैसे ही आप से जुड़े और वो खत्म? नहीं नहीं नहीं, मैं क्या है 8 महीने से बीमार थी, मतलब दिसंबर से ही मैं बीमार थी। 4-5 जी बार हॉस्पिटल में एडमिट होगी, कम से कम 2-3 लाख रुपए करीबन खर्च हो गए। और बहुत मेरे तो ऐसे आस ही नहीं थी बस भाई मैं जिंदा बचूंगी भी सही, सबने ये छोड़ दिया था। बाकी जब से मैं फिर गांव गई, मनोरमा गांव थी, इसने बताया तू गुरुदेव का ध्यान कर, गुरुदेव का नाम जप कर, ठीक हो जाएगी। तो मैंने गुरुदेव का नाम जपना शुरू कर दिया। उस दिन से ही मेरे थोड़ी धीरे 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 खाना खाने लगी, धीरे धीरे ठीक हो गई। आज तो मैं बिल्कुल ठीक हूँ, अभी तो कोई टेंशन ही नहीं, मैं आराम से अपना। और आज मुझे गुरुदेव ने इतनी खुशी दी कि मैं कह नहीं सकती, बताने में भी शब्द कम पड़ रहे हैं। इतनी खुशी हुई आज मेरे को, मन ही मन खुशी हो रही हूँ मैं। अब बताऊंगी मैं यहाँ मिलने जुलने वालों को, मैंने कहा गुरुदेव के बारे में, भाई औरों बहुत का भी सुंदर। फायदा हो तो बढ़िया है ना, गुरुदेव के बारे में बताना पड़ेगा अपन को। जी गुरु बहन, जय बहुत गुरुदेव, ही जय सुंदर। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव गुरु बहन। देखिए, हमारी गुरु बहन पे गुरुदेव ने कितनी कृपा करी कि उनके इतने रोग थे, जल्द से जल्द गुरु बहन के रोग भी खत्म कर दिए। गुरु बहन को मानसिक तनाव था, वो भी गुरुदेव ने खत्म कर दिया। तो आप देख सकते हैं कि जो गुरुदेव हैं वो परम दयालु हैं, और उन जितना दयालु शायद ही कोई होगा, क्योंकि वो कोई नहीं। हमारी छोटी सी। जी गुरु बहन बोलिए। हाँ, मतलब गुरुदेव तो साक्षात पर ब्रह्म है। जी गुरु बहन। इनके बारे में तो जितना अपन बोले ना शब्द उतने ही कम है। कम रहते हैं। सत्य बात है गुरु बहन। चलिए। जय गुरु। जी गुरु बहन, और कोई अनुभूति गुरु बहन आप मंच पे साझा करना चाहते हैं? और तो बस सब बढ़िया है, बाकी तो मेरे को याद ही नहीं, मैं बोलूं क्या, सब कुछ ठीक कर जी गुरु बहन, एक जैसे थी बहुत खुशी रात हुई। को एक बार तो मैं रात को सोई, सुबह उठी ही नहीं। हॉस्पिटल में सुबह 3 बजे मेरी स्थिति बहुत खराब थी, बस अड्डियां अड्डियां ही रही थी मेरे अंदर। कुछ पता ही नहीं था भाई मैं जिंदा भी रहूंगी, क्या पता क्या होएगा, ऐसा था। आज मैं मुझे विश्वास है कि मेरे मेरे साथ अब गुरुदेव कुछ भी नहीं होने देंगे, मैं बिल्कुल ठीक हो गई। अपने मन में भी विश्वास होना चाहिए ना ठीक होने के लिए। जी गुरु बहन। गुरुदेव पर विश्वास करेंगे तभी तो वो अपना अपनी अपन भी तो उनपे विश्वास भी तो अपना होना चाहिए ना। मेरा विश्वास अटल हो गया आज, और मेरे साथ चमत्कार हुआ तो मुझे बहुत खुशी है। मैं बैठे बैठे मुस्कुरा रही हूँ, मैंने कहा अपन बताएंगे शाम। जी जय गुरु बहन। गुरुदेव। जय गुरुदेव गुरु बहन। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव। जय दादा। जी, और कोई गुरु बहन भाई अपनी बात अगर मंच पे रखना चाहे, जैसे हमारी सावित्री गुरु बहन ने रखा कि हमारे मनोरमा जी गुरु बहन की ही सिस्टर है, और इसी बात पे सुनील जी गुरु भाई ने थम्स अप दिखाया। धन्यवाद गुरु भाई। तो चलिए, अब हम आगे सेशन को बढ़ाते हैं। और कोई गुरु बहन भाई अगर अपने अनुभव अनुभूति रखना चाहे इस मंच पे, तो आपका स्वागत है। कृपया कर आप हैंड रेज करके अपनी बात इस मंच पे साझा कर सकते हैं। चलिए, कोई गुरु बहन, ओके, विनोद पुरोहित गुरु भाई ने हैंड रेज किया। जय गुरुदेव गुरु भाई, आपका मंच पे स्वागत है। जय गुरुदेव गुरु भाई, जब तक जो है कोई और हैंड रेज नहीं करता, गुरु भाई एक छोटी सी अनुभूति है, मैं पढ़ के सुना देता हूँ। जी गुरु भाई। जय गुरुदेव जी, मैं स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव, जय गुरुदेव सभी को। श्रीमती पद्मा देवी शर्मा जी हैं, इनका इनकी अनुभूति है ये।
गुरु कृपा से सफेद मोतियाबिंद ठीक हुआ। और इनका पता है श्रीमती पद्मा देवी शर्मा, जयप्रकाश नगर, घोंडा, दिल्ली। ये लिखती हैं, सर्वप्रथम समर्थ सदगुरुदेव व दादा गुरुदेव के पावन चरणों में शत शत नमन। मैं पद्मा देवी शर्मा, उम्र 64 वर्ष, दिल्ली की रहने वाली हूँ। मैं जब जनवरी 2010 में मेरी छोटी बहन के बेटे की शादी में ग्राम भूपखेड़ा, बहरोड, राजस्थान गई तो मुझे पूज्य गुरुदेव के बारे में पता चला। मेरी बहन का पूरा परिवार गुरुदेव का ध्यान करता है। मैंने भी गुरुदेव की सीढ़ी से मंत्र दीक्षा लेकर ध्यान शुरू कर दिया और कुछ दिन बाद ही उबासी जैसी क्रियाएं होने लगी और फिर गहरा ध्यान लगने लगा। मेरी आंखों से साफ दिखाई नहीं देता था। जब मैंने चानन देवी हॉस्पिटल जनकपुरी, नई दिल्ली में आंखों की जांच करवाई तो डॉक्टर ने दोनों आंखों में मोतियाबिंद बताया और ऑपरेशन करवाने की सलाह दी। परंतु मेरा गुरुदेव के चरणों में पूर्ण समर्पण हो गया था, अतः मैंने ऑपरेशन नहीं करवाया और नियमित ध्यान व मंत्र जाप करती रही। ध्यान के दौरान मेरी आंखों से पानी टपकता था। 6 महीने बाद जब मैंने श्रॉफ हॉस्पिटल दरियागंज में दोबारा आंखों की जांच करवाई तो डॉक्टर ने बताया कि आपकी आंखें पूर्ण स्वस्थ हैं और मोतियाबिंद नहीं है। मुझे अब साफ दिखाई देता है और आंखों के आगे जाला भी नहीं घूमता। मेरे दोनों चश्मे पड़े रहते हैं और मैं बिना चश्मे के सुई में धागा पिरो लेती हूँ। यह बदलाव गुरु कृपा से ही संभव हुआ। ऐसे परम दयालु गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमन करती हूँ। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव, जय गुरुदेव सभी को। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव। बहुत ही सुंदर अनुभूति गुरु भाई ने पढ़ के सुनाई कि किस प्रकार हमारी गुरु बहन के मोतियाबिंद गुरुदेव ने कम करा। चलिए हम इस सेशन को आगे बढ़ाते हैं और कोई भी गुरु बहन भाई अगर इस मंच से जुड़कर अपनी बात रखना चाहे, समय काफी है, और अगर कोई आना चाहता है, अपनी बात रखना चाहता है तो आपका पुनः स्वागत करूंगा मैं। कोई भी गुरु बहन भाई अगर अपनी बात रखना चाहे, कोई अनुभूति, कोई अनुभव। चलिए, अभी कोई शायद बोलना नहीं चाह रहा है। मैं निवेदन करूंगा गुरु भाई से कि कृपया कर गुरुदेव की स्पीच चला दें, तो हम गुरुदेव की दिव्य वाणी में गुरुदेव का प्रवचन सुनेंगे और ज्ञान अर्जित करेंगे। जय गुरुदेव। कई प्रवचन कर रहे थे तो एक अमेरिकन ने पूछा खड़े होकर, महाराज लेक्चर बहुत ज्यादा लंबे थोड़े, आपका हमारा सौदा नहीं बैठेगा? आपके धर्म में तो शाकाहारी मांसाहारी बड़ा पचड़ा, हम तो सारे मांस खाते, शराब पीते। तो स्वामी जी ने चलते स्पीच में कह दिया, यू नीड नॉट टू गिव द थिंग्स विल गिव यू अप। तो आपको नशा जो है द थिंग्स विल गिव यू अप के हिसाब से आएगा, न कि आपके प्रयास तो बहुत करते हैं लोग छोड़ने के लिए, छूटता नहीं है। तो नाम का नशा चढ़ जाएगा, फिर कोई नशा उसके सामने टिकेगा नहीं। आज ही आजमा के देख लो जीवन में, बहुत लोग मांसाहारी है, हमारे देश में भी बहुत है। बॉम्बे तो मेरे कई शिष्य जो है वो तो कहते थे दोनों टाइम मीट के बिना हमारे को पार नहीं पड़ती थी। अब वो बॉम्बे में मच्छी बाजार में लटकती देखते हैं तो उस गली से नहीं गुजरते, बदबू आती है। वो पहले खा रहे थे ना, नहीं खा सकते। तो ये परिवर्तन आपके अंदर से आएगा। ये सारा नाम जप और ध्यान से आपकी आंतरिक शक्ति चेतन होगी, उससे आएगा। न कि कथा सुनने से कर्णप्रिय जरूर लगती है, उसके साथ कुछ संगीत होता है, लाइट होती है, उस वक्त तो आकर्षित कर लेता है, मगर वो बंद हुई कि वैसा वैसा। ये पीछा नहीं छोड़ेगा। अगर नाम जब शुरू कर दिया तो आप छोड़ना चाहोगे, तुमको नहीं छोड़ेगा। समझे? तो इस प्रकार शारीरिक रोग खत्म, मानसिक रोग खत्म, नशों से छुट्टी।
ये जीवन तो सुधर ही गया ना। और हमारे धर्म वाले तो मेरे हिसाब से दो गलती की। एक तो परलोक के लालच में ये लोक बिगाड़ दिया, यहां रोटी नहीं मिलेगी, राम याद ही नहीं आएगा। और एक राम का नाम बुढ़ापे में ले लेना। वो जवान लड़के लड़कियों को माँ बाप कहते हैं जी मंदिर जाके कथा पाठ की, ये कर के वो कर, फौरन जवाब दे देते हैं आपकी उम्र में आएंगे तो कर लेंगे, अभी क्या है उम्र थोड़ी। वो नहीं जानते 70 साल में क्या होगा, और फिर 100 रोग लग जाएंगे, फिर राम की तरफ ध्यान जा ही नहीं सकता, और रोग की तरफ जाएगा, केवल पछताना बाकी रहेगा। तो भाई ये विकास भी किशोरावस्था में लगा है। इसलिए मेरे शिष्यों में ज्यादातर युवा लड़के लड़के और खास साइंस के जो अपना विकास चाहते हैं, वो कथा सुनकर कोई विकास की उनको उम्मीद नहीं लगती, इसलिए वहां जाते। तो ये एक आपके अंदर जो चेतन सत्ता बैठी है, उससे जुड़ने के कारण से सारे फायदे हो जाएंगे। ये तो मैंने भौतिक बताई लाभ। अब अध्यात्म की बात सुन लो। परलोक वाली है ना ज्यादा, परलोक की चिंता ज्यादा है हमारे देश को, है? ये लोग की परवाह नहीं करते, तो परलोक कैसे सुधरेगा? आज क्या हो रहा है देखिए, कलयुग के कारण से संपूर्ण विश्व के धर्मों की एक ही जैसी स्थिति है। किसी को दोष देना फालतू है, कलयुग है। सब क्या कर रहे हैं मालूम? हम क्या कहते हैं, देखो राम ने किया, कृष्ण ने किया, है? और चले जाओ पीछे सतयुग में जाओ, ईसा ने किया, मूसा ने किया, मोहम्मद ने किया, महावीर ने किया, बुद्ध ने किया। पीछे दिखा रहे ना, हम देख रहे और चल रहे आगे। प्रतिक्षण मनुष्य को आगे धक्का दिया जा रहा है मौत की तरफ। कहां जा रहे हो इसकी विधि कोई नहीं बताता। हमारा योग बता रहा है कहां जा रहे हो। ये नहीं बताता कहां से और जा रहे हो कहां, ये भी बताता है। उसकी सेल्फ रियलाइजेशन और सेल्फ विजुअलाइजेशन करवाता है, और वो भौतिक रूप में करेक्टली घटती है। तो नाम जप और ध्यान जप करोगे तो आपको कई प्रकार की सिद्धियां होगी। सिद्धियां पातल ऋषि ने उनका नाम बताया अलग अलग। एक विभूति पाद है, विभूति पाद 30वां चैप्टर है, उसमें सिद्धियों का वर्णन है। तो एक सिद्धि का नाम है प्रातिभ ज्ञान। जब प्रातिभ ज्ञान प्राप्त हो जाता है, आपको किसी ज्ञान के लिए प्रयास नहीं, आपको तो केवल नाम जप और ध्यान। ये ज्ञान तो आएंगे और पीछे चले जाएंगे, इनके चक्कर में फंसना। जब प्रातिभ ज्ञान प्राप्त हो जाता है तो साधक को ध्यान की स्थिति में अनिश्चित काल का भूत भविष्य दिखता है, सुनाई देता है। मेरी बात है, विज्ञान वाले मानते क्या? अब जब रिजल्ट दे रहा हूं, जब दिख जाता है, जो वही घटना हो जाती है, क्या कहेंगे? तो आपको जब प्राथमिक ज्ञान प्राप्त हो जाएगा तो ध्यान और समाधि की स्थिति में आपको अनलिमिटेड पास्ट फ्यूचर दिखेगा, सुनाई देगा, और जो दिखेगा वो घटेगा। अब साइंस वाले को परेशानी हो गई, अब वो साइंस वाले मेरे पास बहुत आते हैं। तो मैंने कहा जी आपने एक बात तो कही हुई है ना कि जो शब्द बोला जा रहा है, जो बोला जा चुका है, वो ब्रह्मांड में रहता है, कभी नष्ट नहीं होता। अगर प्रॉपर मशीन है तो सुन सकते हो। तो कहा हाँ बेसिकली मान लिया हमने। सुन पा रहे हो क्या? तो नहीं सुन पा रहे। मैंने कहा हमारा योग कहता है कि वो बोला जा चुका शब्द, वो घटना घट चुकी, जिस आदमी को मरना था वो मर चुका, वो कारण हो चुका, उसको बोलते हुए देखा सुना जाना संभव है भाई। वो तो रील पहले बन गई, इसमें आश्चर्य क्या है? हमारा योग कहता है फ्यूचर को देखा सुना जा सकता है, और लाखों आदमियों ने देखा है, मेरे से लाखों से देख रहे। या कोटा में भी कई महिलाएं ऐसी जिन्होंने अपने पिछले 5-5 7-7 जन्म देखे इसी कोटा में। तो पास देखना कोई आश्चर्य नहीं है। अब फ्यूचर देखना फायदे की बात है। फ्यूचर नहीं दिखेगा, पीछे देखते रहेंगे, आगे नहीं दिखेगा, तो कभी गड्ढे में गिरेंगे, कभी ठोकर खाएंगे पत्थर की। मगर इस ध्यान से जब आपको मालूम हो जाएगा कि इस रास्ते में ये ऑब्स्ट्रक्शन है, तो बच के चलो। मतलब फेलियर नहीं होता है। इसी ये एक ऐसा योग है जो आदमी को जीवन में पूर्ण सफलता प्रदान करता है, भौतिक और आध्यात्मिक दोनों। ये काल्पनिक ज्ञान नहीं है, ये विज्ञान है, हमारा विज्ञान। अब इस कारण साइंस वाले आ रहे। परंतु पश्चिम, मैं अभी बॉम्बे था तो वहां पता लगा कि पश्चिम को वेदांत दर्शन तो पढ़ के स्वामी विवेकानंद जी ने बता दिया
मगर उसका दूसरा पक्ष योग नहीं बोला, और इसलिए कहते हैं वो साल्वेशन तो हमारा धर्म बताता है, स्वर्ग में जाकर साल्वेशन की बात करते वो लोग। मैंने कहा स्वर्ग अगर यहीं आ जाए तो फिर साल्वेशन तो यही हो जाएगा ना। वो कहते हैं झूठ बोल रहे हो, हमको भरमा रहे हो, वो मानते नहीं। केवल ईसाई इसलिए मुक्ति देगा, वो कहे ईसाई बनो तो मुक्त होगे, वो कहे मुसलमान बनोगे तो मरोगे तो मुक्ति पाओगे, नहीं तो नरक में जाओ। खुले शब्दों में कहते हैं हमको वो। अरे मैंने उनको कहा भाई नरक स्वर्ग यही है, ऐसी ये आपकी भ्रम है। तो अब जब वो देख लेंगे फ्यूचर में घटना है, अरे वही घटेगी तो फिर क्या करेंगे। तो इस तरह से आपने अगर ध्यान के दौरान जो फ्यूचर दिखाता, भविष्य दिखाता, उसमें कई आदमियों की मौत दिखेगी, है भाई मौत दिखेगी उसी की जो आपका परिचित है, तो पता लगेगा कि यहाँ ये वो आदमी है, मरेगा। कैसे मरेगा? एक्सीडेंट से मरेगा कि बीमारी से मरेगा, दिख जाएगी, मगर वो करेक्ट टाइमिंग से नहीं मालूम होगा। ये नेचर ने अपने पास छुपा के रखा है। और इस तरह से ध्यान में कईयों की दिख जाएगी 10, 20, 30 की, और वैसे ही जाते चले गए तो एक विचार जरूर आएगा कि ये गड़बड़ तो नहीं है। एक आधा दिख जाता तो कोई बात नहीं, तो सारे जैसे दिखा वैसे हो रहा। और कहीं ख्याल आ गया तो तू अमर थोड़ा ही रहेगा, तेरा क्या हाल होगा? दिख जाएगा कैसे जाओगे? ये रियलिटी है, ये रिजल्ट मिलेगा आपको अगर सीरियसली आराधना की। अब वो दूसरे 10-20 मरे, प्रैक्टिकली मर गए, कोई दुख नहीं हुआ। वो अपने वाली दिखी तो घबरा गया, क्यों? वो आदमी नहीं दिखा, वो अपनी मौत दिखी घबरा गया। और फिर जीवन में जो खोटे खरे किए वो सामने आ गई तस्वीर, अरे गलती तो हो गई। आगे यमराज के पास हिसाब किताब होता है, उसे तो छिपेगा नहीं। फिर भगवान को याद करता है, भगवान मैं तो नालायक था, बेवकूफ था, तू तो दयालु, कहते ना दयालु है तो तू माफ कर दे मेरे को। अब जब मौत सामने खड़ी होती है तो सिवाय भगवान के उसको कुछ नहीं दिखता, इतना कंसंट्रेट हो जाता है कि सारी दुनिया, सारा संसार उसके लिए कुछ नहीं, एक ही वो भगवान है। तो आदमी रूपांतरित हो जाता है, मृत्यु का रहस्य उसके समझ में आ जाता है। कबीर ने एक जगह कहा है, जा मरने से जग डरे मोरे मन आनंद, कब मरियो कब पाइयो पूर्ण परमानंद। तो ये आप सबकी स्थिति हो जाएगी, फिर आप डरोगे नहीं उससे, समझ में आ जाएगी कि मौत तो एक ऐसा वरदान है जो जन्म मन याद दुनियादारी के झंझट से पीछा छुड़ाता है। यह स्थिति आपकी भौतिक जीवन में रहते हो जाएगी। ये प्रवृत्ति मार्ग है, संन्यास वाला निवृत्ति है, उसमें बड़े अड़ंगे। मेरे गुरुदेव सन्यासी थे, मेरे से वो, मैं तो उसके नाम से देखता हूं, संन्यास का पालन करना बड़ा मुश्किल है। वह फिर संन्यास ले ले तो कर्मों से संन्यास, समाज देता है खाने पीने को। फिर ईर्ष्या, द्वेष, मोह, लालच नहीं होना चाहिए ना, मगर ये ऐसे दुश्मन है सन्यासी को कहीं न कहीं फांस लेते, फिर केवल भगवान रहते हैं, बाकी कुछ नहीं। ये प्रवृत्ति मार्ग है, गृहस्थ जीवन को निभाते हुए आप उस स्थिति को पार कर जाओगे। कबीर ने एक जगह कहा है, बड़े सटीक उदाहरण दिए, इस शरीर के बारे में कहा है, जल विच कुंभ, और भी कही है मगर ये ज्यादा सटीक है। जल विच कुंभ, कुंभ विच जल है, बाहर भीतर पानी। एक मिट्टी का घड़ा है, पानी से भरा हुआ है, उसको पानी में रख दिया तो बाहर भी पानी अंदर भी पानी। जल विच कुंभ, कुंभ विच जल है, बाहर भीतर पानी। फिर कहता है विघटा कुंभ, जल जल ही समाना, ये गति विरले में जानी। वो कहता है गड़ा मट्टी का गड़ जाए तो, फूट जाए तो फिर बाहर वाले पानी में अंदर वाले पानी में आप नहीं भेद कर पाओगे। तो भाई ये शरीर रूपी घड़ा गड़ जाएगा, ये आखिरी जन्म होगा अगर गंभीरता से नाम के ऊपर ध्यान कर लिया, आराधना और गुरु के प्रति आंतरिक श्रद्धा होनी चाहिए, दिखाने से नहीं होगा। अगर आप कोई केवल बीमारी मिटाने आए हो और कोई हमारे सिद्धांत के अनुसार गुरु के प्रति सद्भाव नहीं है, तो भाई सरदर्द नहीं मिटेगा, साफ सुन लो। और नहीं तो ना एड्स रहेगा ना कैंसर रहेगा। क्यों इतनी गैदरिंग होगी, क्या है मेरे पास? अब आज क्या है, लोग शोकेस को देख करके ज्यादा आकर्षित हो। मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, इसके पैसा है ना, टक्का है, वो नाम है जिसको बांटने का आदेश दे दिया, बांट रहा हूं। पात्र सीधा रखेगा, डाल दूंगा तो उल्टा रखोगे, कैसे में डालूंगा, मजबूर हो। बाकी कोई रोक नहीं है, किसी जाति का आ जाए, किसी वर्ण का आ जाए, किसी धर्म का आ जाए।
अब विज्ञान कहता है ना ब्रह्मांड में शब्द रहता है? हमारे योग भी ये कहता है आदमी के शरीर 7 प्रकार के तत्वों से बना, आकाश, वायु, जल, अग्नि, पृथ्वी। तो हमारे योग के अनुसार आकाश की सूक्ष्म तन्मात्रा है शब्द। हमारे ऋषियों ने उसको पकड़ा और नाम रख दिया ओम, अर्थात ईश्वर। अब देखिए वो नीचे उतरते आ रहा है। आकाश से वायु प्रकट हुई, उसकी तन्मात्रा स्पर्श, उससे फिर अग्नि प्रकट हुई, उसकी तन्मात्रा स्वरूप, फिर उससे जल प्रकट हुआ, उसकी तन्मात्रा स्वाद, और जल से पृथ्वी प्रकट हुई, उसमें रहती है गंध, सुगंध। और पृथ्वी से हम सब जीव पैदा हुए, जितने भी दिख रहे हैं सब पृथ्वी से पैदा हुए। इस तरह वो पूर्व परम सत्ता नीचे उतरती गई, रूप बदलती गई, इस रूप में आकर बैठ गई। इस प्रक्रिया को बदल दो, एक एक तत्व को जीतते हुए यहां पहुंच जाओगे अपने असली फॉर्म में, तो कुंडलिनी जागृत होकर सहस्रार में पहुंचना ही मुक्ति है। अर्थली एंड हेवनली एलिमेंट्स जो है एक दूसरे में मर्ज हो जाएंगे, लय हो जाएंगे। जो एक आर्टिफिशियल 2 दिख रहे हैं वो एक हो जाएगा, फिर कोई समस्या नहीं रहेगी। तो इस प्रकार भौतिक लाभ, आध्यात्मिक लाभ, सारी समस्याओं का अंत, और बिना पैसे। हाँ, एक बात का ध्यान रखना, जिसने अगर गुरु धारण किया है, पहले मंत्र बताया तो उसको छोड़ना पड़ेगा। दोनों को मिला दो तो नतीजा नहीं मिलेगा। पहले वाला चल रहा है, अच्छा लगता है, चलाओ, इसको पत्र करो। अगर वास्तव में मैं जो कर रहा हूं वो परिवर्तन लाना है तो मैं बताऊंगा, वही जपना पड़ेगा। और उसमें भी कई बड़े विद्वान लोग जो है प्रणव लगा लेते, कोई आगे ओम लगा लेता है, कोई पीछे नमः लगा लेता है। ये नहीं है, ये हमारा पढ़े लिखे विद्वान लोग हो। एक हमारा दर्शन है अद्वैतवाद। इस देश में 3 दर्शन खंभे ठोक के खड़े हैं, द्वैतवाद, विशिष्टाद्वैतवाद और अद्वैतवाद। ये देश भी पूरा का पूरा अद्वैतवादी है। अद्वैत तो किताबों में कहते हैं। मेरे को लोग क्या कर रहा है, मैंने कहा अद्वैतवाद मूर्त रूप ले रहा है, मनुष्य अपने असली फॉर्म में बदल रहा है, जिसको हमारा दर्शन कहता है। 2 है ही नहीं, एक ही परम सत्ता का ये सारा रूप है। तो ये रूप हुआ, वो अपने असली रूप में भी बदल जाएगा। तो कोई आश्चर्य नहीं है, वो कथा बांटने से नहीं बदलेगा, नाम जपने से। कथा सुन लो भले, और तुलसी चरणामृत मंदिर में ले लिया, 24 घंटे की भगवान की छुट्टी, अगले दिन बाद ₹1.25 चढ़ाया, 1.25 लाख मांग के चले गए। ये वो भगवान नहीं है, ये तो आपके अंदर बैठा है, 1 इंच भी नहीं खसकने देगा अपनी इच्छा के खिलाफ, अगर उसे याद कर लिया। का पेड़ का मोड़ ही नहीं देगा। तो इस प्रकार ये परिवर्तन आएगा आप में। ये तो एक हमारा दर्शन तो एक विशाल दर्शन है। मैंने बहुत सूक्ष्म में आपको ब्रीफ समझाने की कोशिश की। भौतिक भाषा में इतना ही समझा जा सकता है। मेरे को एक शिष्य ने कहा कि पातंजलि योग दर्शन में 4 चैप्टर है, समाधिपाद, साधनपाद, विभूतिपाद और केवल्यपाद। केवल्यपाद तो इतना सा है, मगर उसका विस्तार तो इन नीचे वाले तीनों को करोड़ों गुना ज्यादा है। मैंने कहा बेचारे पातंजलि ऋषि ने इतना बता तो दिया, बाकी बता ही नहीं सकेंगे। तो ये किताबें पढ़ने वाले नहीं कर सकेंगे, इस शरीर रूपी ग्रंथ को पढ़ने वाला आपको बता देगा। तो इस किताब को पढ़ना ये आपके पास, नहीं पढ़ना चाहो आपकी मर्जी, मुझे तो कोई ऐतराज नहीं है। मेरे तो गुरु का आदेश था इसका बांटना है, जितना बांट, तेरे दरवाजे से खाली न जाए। तो मेरे यहाँ कोई जातीय रिस्ट्रिक्शन नहीं। ऐसी ऐसी क्रॉनिक बीमारियां, एडिडवाना में 2-3 सीनियर टीचर है मुसलमान, दाढ़ी भी रखते, ऐसी बीमारी थी जो इनक्योरेबल थी। आगे ध्यान के नाम ही नहीं बताया उनको, चाहे ईसाई आओ, चाहे मुसलमान आओ, चाहे हिंदू आओ। मैं क्योंकि कृष्ण उपासक हूं, इसलिए राधा और कृष्ण के मंत्र की दीक्षा देता हूं, समझे। अब उनको जचता नहीं तो अपने घर बैठो, एड्स मिटाने तो आ जाओ, कृष्ण की शरण में आ जाओ, नहीं तो भला नहीं होगा। अब वो बहुत एड्स केस ठीक हो गए। मेरा एक वेबसाइट है, उसमें वो केस फीड किया हुआ है, और CD4 CD8 वो काउंटिंग जो है कोई 1000 गुना ज्यादा बढ़ गया। वो तो कहते हैं जी गिरते हुए रुकना ही बड़ी मुश्किल बात है, इतना ऊपर कैसे चला गया। मैंने कहा आप भी आ जाओगे तो। मैं ये बोलता नहीं, मैं आपको बताऊं।
अमेरिका के एक बहुत धनी आदमी अपने देश में आए थे ना, बिल गेट्स, वो हमको खैरात देंगे, खैरात देंगे, लो $1 दे रहे, आप एड्स में मदद करेंगे आपकी। मेरे बहुत बुरा लगा, मैं बर्दाश्त नहीं कर सका उस बात को, मेरे को बोलना पड़ा। मैंने प्रेस नोट दिया है, विश्व के मीडिया को दिया है, न्यूज एजेंसीज को दिया है, दूरदर्शन को दिया है, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को दिया है। मैंने कहा अच्छा होता बिल्कुल साहब अमेरिकन गवर्नमेंट से एक सर्टिफिकेट ले आते कि हमने तो डॉलर की ताकत से एड्स खत्म कर दी, अब आपको मदद करना चाहते हो तो वेलकम। और पहले अपनी तो देख, मैंने कहा तेरे 2 लाख 4 लाख जितने भी एड्स के पैसे लिया मैं बिना पैसे ठीक करूंगा, मगर वे अप्रोच वही होगी, नाम वही जपना पड़ेगा, श्रद्धा वही रखनी पड़ेगी जो जिससे एड्स वाले ठीक हो रहे। अब वो पीछे खसक रहे, पालो तुम्हारी बीमारी। अरे आग तो तेल अभी से लगी है ना, अब तेल अभी में भी मैंने आग लगा दी यहूदियों में, तो उसका नतीजा आप देख लोगे, 2-4 महीने में देख लोगे, लंबा टाइम नहीं लगेगा। तो इस प्रकार भाई मैंने एक आपको दर्शन बताया, ये विश्व दर्शन है, मानवीय दर्शन है, इसकी बात केवल वेदांती कहता है, और स्वर्गस्थ पिता कहते हैं, हम कहते हैं वो यही है, इसमें है। अरे ये इसमें जो बैठा है वही है, मैं वही हूं, सो अहम की बात है ये। सो अहम बोल देना बड़ा आसान है, तुम सो अहम है तो फिर वो जो कर सकता है वो तुम करके बताते, चुप हो जाते। तो ये आपका एक अपना विकास है भैया, ये कोई जादू नहीं है। जय गुरुदेव। अब जी बुद्धि जी भाई साहब कुछ कहना चाह रहे हैं। भाई साहब जय गुरुदेव, कंटिन्यू कीजिए, आप कुछ बोलना चाहें तो। मैं तो बस नहीं, धनंजय जी गुरु भाई करेंगे कंटिन्यू आगे। भाई साहब मैं तो यही बताना चाह रहा था, मतलब अभी गुरुदेव ने स्पीच में जो है वो ये कोटा की स्पीच है 2003 की, है ना। गुरुदेव 2003 में ही जो है अपने वेबसाइट का मतलब जो है जिक्र कर रहे हैं, तो अपने को प्रयास करना चाहिए कि गुरुदेव की वेबसाइट के मतलब जो है वो बैनर तले ही प्रचार करें, गुरुदेव के आश्रम के बैनर तले ही प्रचार करें। और दूसरी बात यह है कि किसी भी उसके लिए गुरुदेव की स्पीच सुने भाई साहब, है ना। आश्रम के जो यूट्यूब चैनल है उस पर भी काफ़ी सारी स्पीच है गुरुदेव की, और जो ये सेशन का जो यूट्यूब चैनल है इस पे भी काफ़ी सारी स्पीच है, और बहुत अच्छी ये है, मतलब अपने को किसी भी कोई भी भ्रम नहीं रहेगा अगर अपन गुरुदेव की स्पीच सुनेंगे ना, तो साधना से संबंधित या प्रचार से संबंधित किसी भी तरह की कोई शंका नहीं रहेगी अपने इसमें। जय गुरुदेव गुरु भाई। जय गुरुदेव गुरु भाई, बहुत ही सुंदर और बहुत ही अच्छा सुझाव दिया गुरु भाई ने कि हमें हमारे गुरुदेव की बताई हुई स्पीच सुननी चाहिए। और जो ये चैनल है हमारा, और ये जो सेशन का चैनल है, उस पे गुरुदेव की बहुत सारी स्पीचेस हैं, चाहे लॉन्ग वीडियोस कह लो या शॉर्ट वीडियोस क्या कह लो, उसमें गुरुदेव ने काफ़ी चीज़ें बताई है। अभी भी जो गुरुदेव ने अपना स्पीच में कितनी सुंदर बातें बताई विज्ञान की, कि कैसे ये पूर्ण विज्ञान है और कैसे ये धरती तक पहुंचा है। गुरुदेव की लेखनी हमें पढ़नी चाहिए, गुरुदेव की स्पीच हमें सुननी चाहिए, और अंततः गुरुदेव ने कहा है कि ये आपको किताब रूपी ग्रंथ है और यही पढ़ना मैं सिखाऊंगा, और वही गुरुदेव हमें नाम जप के और ध्यान के माध्यम से बताते हैं। तो हमें तो सिर्फ एक निष्ठ होकर हमारे गुरुदेव का ही प्रचार करना है और उन्हीं की बातों को हमें अपनाना है। गुरुदेव ने हमेशा हमें कहा है कि अधिक से अधिक नाम जपो, जो भी है मतलब मैं आपको बता दूंगा। तो हमें तो हमारे गुरुदेव का निरंतर नाम जपना चाहिए, उन्हीं का हमें ध्यान करना चाहिए, और उन्हीं की बातों का ज़्यादा से ज़्यादा हमें दुखियारों तक प्रचार और प्रसार करना चाहिए, क्योंकि उनके बिना हमारा इस जीवन में कोई भी सहारा नहीं है। और यही बात मैं भी कहना चाहूँगा, क्योंकि ओके, एबीएस के जो नाम है वहाँ से हैंड रेज हुआ है। जय गुरुदेव गुरु जय भाई। गुरुदेव गुरु भाई, जय गुरुदेव। गुरुदेव ने आज एक बहुत नई बात बताई स्पीच में, इसी में इस देश में 3 तरह के मतलब
तीन तरह के सिद्धांत मान लो चल रहे हैं, द्वैतवाद, अद्वैतवाद और एक और बताया, वो मुझे ठीक से सुनाई नहीं दिया। तो गुरुदेव ने कौन से वाला? विशिष्ट अद्वैतवाद। अच्छा, विशिष्ट अद्वैतवाद। अच्छा अच्छा जी। तो गुरुदेव ने बताया कि जितने भी बाकी हम रास्ते देखते हैं भारत में, वो सब द्वैतवाद पे हैं। दो बताते हैं, भगवान और भक्त को। सिर्फ मैं ही, मतलब ये सिद्धियोग गुरुदेव वाला, गुरुदेव ही सिर्फ इसको अद्वैतवाद को न केवल बता रहे हैं, बल्कि इसको प्रूव कर एक बड़ा दुर्लभ रास्ता और दुर्लभ कृपा कहें हम, गुरुदेव की हम पे हुई है, जो हम इस अद्वैतवाद जो वास्तविक मतलब दर्शन है हिंदू धर्म का, उससे हमें गुरुदेव ने जोड़ा और कृपा की हम पे, और हम उसका स्वाद चखेंगे आने वाले समय में। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। गुरुदेव बहुत ही सुंदर बात, और यही सत्य है कि हमारे गुरुदेव अद्वैतवाद, जिसको हम नॉन ड्युअलिटी कहते हैं, उसको मूल रूप दे रहे हैं, उसको धरा पे उतारा है। गुरुदेव ने कहा है कि दो है ही नहीं, एक है, और एक आपके अंदर है। तो हमें हमारे भीतर ही हमारे गुरु को खोजना है, वो हमारे अंदर ही है, और उन्हीं की कृपा मात्र से हमारा जीवन में और इस साधना में, आराधना में, हर चीज में आगे बढ़ते हैं, और वो सिर्फ और सिर्फ हमारे गुरुदेव की कृपा से ही होता है। तो चलिए, सेशन का समय भी हो चुका है। मैं हिंदू गुरु भाई से निवेदन करूंगा, कृपया कर हिंदू गुरु भाई मंच पे आएं और इस सेशन को श्री गुरुदेव के चरणों में समर्पित करें। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव सभी को। गुरुदेव की दिव्य चेतना सभी में सिद्ध हो, जगत व्यापी हो और जगत के कल्याण के लिए हो। जय गुरुदेव सभी को, बहुत बहुत जय गुरुदेव। बोलो कल के अवतार की जय। जय हो। दादा गुरुदेव की जय हो। सदगुरुदेव भगवान